बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट नंबर 2 में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने जो अपने ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग है वो करनी है, अपने ब्लॉगर के लिए थीम कौन सी और कैसे डाउनलोड करनी है और उसको अपलोड कैसे करना है। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च सिखाई थी, तो आप उस पार्ट को देख ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में दे दूंगा, क्योंकि जब तक आप उस पार्ट को नहीं देखोगे आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग की। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर की जो बेसिक सेटिंग है वो करके रखनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्लॉगर में आ जाना और यहाँ पे अपना ब्लॉगर ओपन कर लेना और फिर आपने यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ब्लॉगर की सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक में बात आती है टाइटल की। सो आपने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल लिखना है जो भी आपकी वेबसाइट का नीचे होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर एक आपको अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि चेक आउट द 50 अमेजिंग अरेबिक्स मेहंदी डिजाइन दैट यू नीड टू ट्राई टुडे। ठीक है, सो इस तरह आपने भी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। 500 वर्ड तक आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर तकरीबन 271 वर्ड की लिखी है, आप ज़्यादा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम सर्च में करेगा तो ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पे उसको शो होगी। उसको लैंग्वेज की बात करें तो आप इसको यहाँ पर इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। उसके बाद बात आ जाती है गूगल एनालिटिक्स आईडी की। सो गूगल एनालिटिक्स आईडी को ऐड करने के लिए आपने सिंपल हमारे चैनल पर आना है समर अल टीवी पर। यहाँ पर आपने चले जाना है प्लेलिस्ट में। सिंपल अपने प्लेलिस्ट में चले जाना। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है व्यू ऑल प्लेलिस्ट पर। जैसे फ्रेंड्स आप व्यू ऑल प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद अपने नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर आपको जो है वो एक वीडियो शो होगी 13वें नंबर पर, यानी कि नंबर 13 पर आपको एक वीडियो शो होगी कि गूगल एनालिटिक्स सेटअप 2021। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी शो करवा दूंगा। इस वीडियो को देखकर आप गूगल एनालिटिक्स की जो यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी है इसको कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। उसके बाद फेव आइकॉन पर क्लिक करना है। फेव आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके जो भी आप अपना फेव आइकॉन लगाना चाहो लगा सकते हो। ये फेव आइकॉन क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए इससे हमने लिखा हुआ है ना ब्लॉगर। जब भी कोई ब्लॉगर हम ओपन करते हैं तो सामने ये देखें एक इनका लोगो शो हो रहा होता है। ठीक है, ब्लॉगर यानी कि एक लोगो है, उसमें जो है वो बड़ा सा बी लिखा हुआ है, तो ये इनका लोगो है। ये लोगो नहीं है, ये इनका फेव आइकॉन है। ठीक है, सो ये होता है फेव आइकॉन। आप भी अपने ब्लॉग के लिए फेव आइकॉन जनरेट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेसी को नहीं छेड़ना है, पब्लिशिंग एड्रेस वगैरह ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है वो कस्टम डोमेन ऐड करनी है। सो कस्टम डोमेन आप .com .pk .in जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि .com में ले लो, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड होती है और उसके ऊपर आप इजीली रैंक भी कर सकते हो। तो कस्टम डोमेन किस तरह से बाय करनी है, किस तरह से अटैच करनी है, इसके लिए भी आपको हमारे ब्लॉगर के इस कोर्स में आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें मैं आपको बता दूँ नंबर 5 पर एक वीडियो अवेलेबल है कि हाउ टू बाय अ डोमेन। ठीक है, इसमें बताया कि आप डोमेन किस तरह से परचेज कर सकते हो। उसके बाद नीचे नंबर 6 पर एक वीडियो अवेलेबल है ब्लॉगर में डोमेन कैसे ऐड करें। तो इन दोनों वीडियोस को देखकर आप डोमेन बाय भी कर सकते हो, डोमेन को ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर अपने ब्लॉगर में। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो मजीद कोई भी अभी आपको सेटिंग नहीं करनी, नीचे आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मेटा टैग्स का। ठीक है, सो ये वाला जो ऑप्शन है पहले ऑफ होगा, आप इस तरह होगा। ठीक है, आपने इसको कर देना ऑन। ऑन करने के बाद सिंपल फिर नीचे आ जाना। यहाँ पर देखें कर्लर्स एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन है। सिंपल आपने इसको, ये वाला पहले ऑफ होगा, आपने इसको कर देना ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कस्टम रोबोट .txt। आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऊपर एक हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, उसके बाद हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का जो है वो पॉपअप शो हो जाएगा, जहाँ पर आप अपनी कोई भी हेल्प वगैरह के जो भी क्वेश्चन है उनको फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपने जो भी कॉपी किया होगा उसको यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कर लेना है सर्च। सेम चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हो। उसके बाद जो फर्स्ट वाला रिजल्ट शो होगा इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने नीचे आ जाना है, लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ये जो यहाँ से एक एड्रेस दिया गया है यूज़र से लेकर यहाँ साइट मैप तक XML तक, आपने इसको कर लेना है सिंपल कॉपी। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पर देखें इस पर आपने क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे साइट मैप के नीचे आपने जो है वो अपना URL लगाना है। यहाँ पे HTTPS से लेकर और .com तक आपने अपना वेबसाइट का URL जो है पेस्ट करना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं तो होम पेज टैग्स वाले के ऊपर जो लिखा हुआ है ना इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, सिंपल ये भी पहले ऑफ होगा, इसको भी आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे आ जाना है होम पेज टैग्स लिखा हुआ है,
इसमें आपने सबसे पहले ऑल और उसके बाद नो डी पे क्लिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आर्काइव एंड सर्च टैग्स, इसको आपने नो इंडेक्स नो डी पे कर देना है। उसके बाद पोस्ट एंड पोस्ट टैग्स है तो इसमें पेजेस हैं, इसमें भी आपने ऑल और नो डी पे कर देना है। उसके बाद लास्ट में है गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन। सो गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरह से ऐड करना है साइड मैप को। सो यहाँ पर 11th नंबर पर एक वीडियो है, यानी कि नंबर 11 पर एक वीडियो मेरी अवेलेबल है जिसमें बताया कि क्रिएट साइट मैप फॉर वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल का कंप्लीट जो है वो ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैंने बताया, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी शो करवा दूंगा। इसके बाद नीचे आ जाए तो मजीद आपको यहाँ पर और भी कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो चुका है कि ब्लॉगर बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर आता है कि बेस्ट थीम फॉर ब्लॉगर्स, कि इस ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं इसके लिए बेस्ट थीम कौन से है। तो मल्टीपल थीम्स हैं, आप सिंपल यहाँ पर जाएँ, ठीक है, और गूगल पर जाएँ और गूगल पर जाने के बाद सर्च करें, यहाँ पर लिखे फ्री टेम्पलेट फॉर इमेज वेबसाइट, ठीक है। सो इमेज वेबसाइट के लिए आप फ्री टेम्पलेट यहाँ पर जब सर्च करोगे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट शो हो जाएंगी, आप यहाँ से कोई भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो जिस थीम को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपके सामने एक फ़ाइल शो हो जाएगी, इस तरह की एक जिप फाइल आपके सामने शो हो जाएगी। अब इस जिप फाइल को सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास है मोबाइल फोन तो आपने मोबाइल फोन से सिंपल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर एक फाइल मिलेगी जिप टू अनजिप वाली, ठीक है, उसको डाउनलोड करना है। सिंपल लिखोगे जिप टू अनजिप, ठीक है, जब लिखकर सर्च करोगे वहाँ पर एक फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को अनजिप आपने कर लेना है। अनजिप करने के बाद इस तरह के फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, इजी मैग बाय, ठीक है। सो आपने सिंपल इसी फाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपको फाइल मिलेगी इजी मैग के नाम से, और इसके अगर टाइप्स में जाएं तो यहाँ पर इसकी टाइप है XML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ब्लॉगर पर XML डॉक्यूमेंट फाइल ही अपलोड होती है। उसके बाद आपने ब्लॉगर पर जाना है, थीम वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद ये जो छोटा सा एरो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है रिस्टोर का, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना और जो थीम आपको वहाँ पर मैंने अभी बताई है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में और इस फाइल में, और ये जो मैग इजी मैग लिखा हुआ XML फाइल आपने इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। सो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अपलोड करने के बाद जब ये जो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पर देखें लिखा हुआ मोबाइल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पहले मोबाइल पे होगा, आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सिंपल यही सेटिंग करनी है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट इस तरह की शो होगी, ठीक है। तो आपकी जो थीम है वो प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज की जो पार्ट है, आज के जो कोर्स है, इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि आपने जो है वो थीम कैसे डाउनलोड करनी है, उसको अपलोड कैसे करना है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। और जो बेसिक सेटिंग आपने अपने ब्लॉगर की करनी है वो कर लें। सो थोड़ा थोड़ा काम इंशाल्लाह आप जब करते रहोगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। अगर आप चाहो कि एक ही बार में सब चीज़ें सिखा दूँ तो इससे जो वो आपको भी बोरिंग फील होगी, एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी और मुझे भी जो है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। सो मैं छोटी छोटी तमाम चीज़ें जो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा। सो मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, और मजीद आप चैनल को चेकआउट कर लें। यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, तो आप इन वीडियोस को देखकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।